प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार का ध्यान क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाने और लोगों तक डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। उच्चतम न्यायालय की 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने कर्नाटक हिजाब प्रतिबंध मामले में अलग अलग राय दी। छत्तीसगढ़ में ईडी की बड़ी कार्रवाई। आईएएस समीर बिश्नोई के अलावा कारोबारी सुनील अग्रवाल, लक्ष्मीकांत तिवारी और नवनीत तिवारी गिरफ्तार। और करवा चौथ पर्व को लेकर बाजारों में बढ़ी रौनक। आज रात चांद देखकर सुहागिन महिलाएं व्रत खोलेंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार का ध्यान क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाने और लोगों तक डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। श्री मोदी हिमाचल प्रदेश के ऊना में विभिन्न विकास योजनाओं की शुरुआत पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि न्यू इंडिया अतीत की चुनौतियों पर विजय पा रहा है और तेजी से विकास कर रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस को ऊना से नई दिल्ली के लिए रवाना किया। देश में शुरू होने वाली यह 4थी वंदे भारत रेलगाड़ी है। इसके शुरू होने से देश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को आरामदायक और तीव्र गति की यात्रा सुविधा मिलेगी। पहले ही मुझे अंब अंदौरा से लेकर दिल्ली तक की भारत की 4थी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का सौभाग्य मिला। ये भी सोचिए, देश में 4थी वंदे भारत ट्रेन, इतना बड़ा हिंदुस्तान, इतने बड़े बड़े शहर, लेकिन 4थी ट्रेन अगर मिली तो मेरे हिमाचल को मिल गई। आज ही हिमाचल की अपनी IIIT की संस्था स्थायी बिल्डिंग, इसका भी लोकार्पण हुआ है। प्रोजेक्ट इस बात की झांकी है कि डबल इंजन की सरकार हिमाचल को किस बुलंदी पर देखना चाहती है। ये प्रोजेक्ट विशेष रूप से हिमाचल की नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी के सपनों को नए पंख देने वाले हैं। श्री मोदी ने ऊना में भारतीय सूचना तकनीकी संस्था का भी उद्घाटन किया और बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने आज चंबा में 2 पनबिजली परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इन परियोजनाओं से सालाना 270 मिलियन यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन होगा और हिमाचल प्रदेश को इससे लगभग 110 करोड़ रुपए का वार्षिक राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। श्री मोदी राज्य में लगभग 3125 किलोमीटर लंबी सड़कों के उन्नयन के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 3रे चरण का भी शुभारंभ किया। उच्चतम न्यायालय की 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने कर्नाटक हिजाब प्रतिबंध मामले में अलग अलग राय दी है। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और सुधांशु धुलिया की पीठ ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली अपीलों का निपटारा करते हुए अपना फैसला सुनाया है। उच्च न्यायालय ने फैसला दिया था कि हिजाब पहनना इस्लाम की आवश्यक प्रथा नहीं है। उच्च न्यायालय ने राज्य के शिक्षक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति दी थी। इस मामले में आज फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति न्यायाधीश हेमंत गुप्ता ने याचिकाओं को खारिज करते हुए हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को सही ठहराया है। दूसरी ओर न्यायाधीश सुधांशु धुलिया ने अपीलों पर सुनवाई करते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति धुलिया ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के अनुसार हिजाब पहनना व्यक्तिगत इच्छा पर निर्भर है। खंडपीठ ने इस मामले में अलग अलग राय होने पर यह मामला उचित दिशा निर्देश के लिए प्रधान न्यायाधीश को भेजने का फैसला किया है।
छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की छापेमारी के बाद पहली बड़ी कार्रवाई हुई है। ईडी ने चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और आईएएस समीर विश्नोई को गिरफ्तार कर लिया है। उनके अलावा कारोबारी सुनील अग्रवाल, लक्ष्मीकांत तिवारी और नवनीत तिवारी की भी गिरफ्तारी हुई है। एजेंसी चारों आरोपियों को रायपुर की स्थानीय अदालत में पेश करने वाली है। वहीं ईडी ने रायगढ़ की कलेक्टर रानू साहू को पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा है। ईडी की एक बड़ी टीम ने सीआरपीएफ के सुरक्षा घेरे के साथ मंगलवार तड़के छत्तीसगढ़ के कई जिलों में फैले 40 ठिकानों पर एक साथ दबिश दी। इनमें रायगढ़ कलेक्टर रानू साहू का सरकारी आवास भी शामिल था। इसके अलावा ईडी ने खनिज विभाग के संचालक आईएएस जेपी मौर्य, चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी समीर विश्नोई, पूर्व विधायक अग्नि चंद्राकर सहित कोयला और परिवहन कारोबार से जुड़े तमाम व्यापारियों और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के यहां छापा मारा। रायगढ़ में रानू साहू नहीं मिली तो एजेंसी ने उनके सरकारी आवास को सील कर दिया था। बताया जा रहा है कि एजेंसी ने बुधवार तक छापे की कार्रवाई पूरी कर ली थी। दोपहर बाद आईएएस समीर विश्नोई, उनकी पत्नी और दूसरे कारोबारियों को ईडी ने पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। विश्नोई की पत्नी को छोड़कर बाकी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने की तैयारी है। बताया जा रहा है कि ईडी रायगढ़ कलेक्टर रानू साहू से भी पूछताछ करेगी। उनकी मौजूदगी में उनके सरकारी आवास का सील खोलकर तलाशी भी ली जाएगी। इस बीच रायगढ़ कलेक्टर रानू साहू हैदराबाद से छत्तीसगढ़ लौट आई हैं। उन्होंने ईडी के जांच अधिकारी को पत्र लिखकर कहा है कि वे जांच में सहयोग करेंगी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 219 करोड़ 15 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटों के दौरान 5,69,000 टीके लगाए गए। इसी दौरान 2,786 नए कोविड मामलों की पुष्टि हुई और 2,557 रोगी ठीक हुए। वर्तमान में 26,500 से अधिक लोगों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.76% हो गई है। अब तक 89 करोड़ 78 लाख नमूनों की कोविड जांच की गई। कल 2,57,000 नमूनों की जांच की गई। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना की पॉजिटिविटी दर 1.30% रह गई है। राज्य में कल लिए गए 5,142 नमूनों में से 67 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस समय प्रदेश में कोरोना के 409 सक्रिय मामले हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालक भोस्कर विलास संदीपान एक दिवसीय दौरे पर कोरिया पहुंचे। उन्होंने बैकुंठपुर के जिला अस्पताल पहुंचकर मरीजों से मुलाकात की और स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में आधुनिक स्वास्थ्य चिकित्सा उपकरणों और चिकित्सा सुविधाओं का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने मरीजों को मिलने वाली निःशुल्क दवाइयों और भोजन व्यवस्था की जानकारी भी ली। इस दौरान उन्होंने पाया कि अस्पताल में बिस्तरों की कमी के कारण गलियारे में मरीजों का इलाज किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने जिला अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी के साथ ही अस्पताल में सीटी स्कैन की जरूरत से उन्हें रूबरू करवाया। मुद्दे के द्वारा निर्देश दिए गए कि हर जिले में जाके संभाग स्तर पे जाके स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेने की प्रक्रिया है। वहाँ पे जो लोग हैं उनकी कैसी सुविधा मिल रही है उसके संदर्भ में मैंने अभी आज पूरे जिले को विजिट कर रहा हूँ। अभी खड़गांव भी गया था, अभी जिला अस्पताल में आया हूँ और जिला अस्पताल नाव जाऊँगा। हमारा ये उद्देश्य है कि जो सरकार की योजना है उनको जो मिल रही है, जो पेशेंट है उनको किस तरह से मिल रही है, साथ में कोई समस्या है अस्पताल का, डॉक्टर की अवेलेबिलिटी है, मेडिसिन है और बाकी भी जो चीज़ें हैं उसका एक प्रिवेंशन करने के लिए है। सभी जगह मैंने देख लिया कुछ समस्या है जो सॉल्व कर सकते हैं, उसके साथ में कोई कमियां है उसका भी लगातार डॉक्टरों से फीडबैक लेना। श्री संदीपान ने कोरिया जिले के खड़गवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सोनहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल का भी निरीक्षण कर उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। गरीबों को देश भर में आसानी से राशन उपलब्ध हो सके, इसके लिए केंद्र सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना शुरू की थी, जिसका सीधा फायदा प्रवासी मजदूरों को मिल रहा है। इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी भाग में शासकीय उचित मूल्य की दुकान से राशन ले सकता है। पेश है इस योजना की जमीनी हकीकत से जुड़ी राजनांदगांव की ये रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले को आकांक्षी जिलों में शामिल करने के बाद से कई विकास योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी के तहत केंद्र सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना प्रवासी मजदूरों के लिए वरदान साबित हो रही है। इसी के तहत जिले के प्रवासी मजदूर देश के किसी भी राज्य के जिले में शासकीय उचित मूल्यों की दुकान से राशन ले सकते हैं, जिससे लाभार्थियों को काफी सहूलियत हो रही है। वन राशन कार्ड में जैसे बाहर कमाने जाए नागपुर महाराष्ट्र तो अपना कार्ड रहता है तो वहाँ राशन लेने में सुविधा होती है। शासन की जो इस महत्वाकांक्षी योजना से हमें बहुत फायदा हुआ है। दूसरे राज्य में जाते हैं, राशन लेने में असुविधा होती है, वो सुविधा मिल जाए कि हम वहाँ से आसानी से अपना राशन छुड़ा सकते हैं। हम किसी जगह से भी राशन उठा सकते हैं, कहीं लाइन वगैरह लगाना नहीं पड़ता है और हर जगह हमको सामान मिल जाता है। राजनांदगांव में 300 से अधिक EPSO मशीन शासकीय उचित मूल्यों की दुकानों में लगाई गई हैं। इस योजना से दुकान में भीड़ से भी छुटकारा मिला है। एक यूनिक सिस्टम है जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रही है, किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही है। प्लस क्या है, राशन दुकानों में भीड़ कम हो गई है इस वजह से। जिले के 407 शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में वन नेशन वन कार्ड के तहत राशन का वितरण किया जा रहा है। इसके तहत भारत सरकार से जो ई-पॉस डिवाइस का वितरण किया हुआ है उसके माध्यम से वितरण किया जा रहा है और इसमें सही लोगों को राशन मिले इसके लिए थंब का निशान लिया जाता है ई-पॉस से और सभी पात्र हितग्राहियों को सही समय पर राशन का वितरण किया जा रहा है। रोजी रोटी की तलाश में दूसरे राज्यों का रुख करने वालों की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उन्हें महंगे दामों पर राशन लेना पड़ता था, लेकिन वन नेशन वन राशन कार्ड योजना उनके लिए वरदान साबित हुई है। अब वह देश के किसी भी राज्य में उचित मूल्य की राशन की दुकान से कम दरों पर राशन ले सकते हैं, जिससे यह योजना मजदूरों को गरीबी से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। आज प्रदेश में भी करवा चौथ का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दिन सौभाग्यवती महिलाएं पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए दिन में निर्जला व्रत रखती हैं। व्रती महिलाएं भगवान शिव पार्वती, गणेश, कार्तिकेय की पूजा कर रात्रि में चंद्रमा दर्शन के उपरांत अपने व्रत का पारण करती हैं। इस पर्व को लेकर राजनांदगांव के बाजारों में भी काफी रौनक देखी जा रही है। करवा सहित पूजन सामग्री से बाजार सजा हुआ है। करवा विक्रेता दुलारी प्रजापति ने बताया कि मिट्टी के करवा 50 से 70 रुपए तक बिक रहे हैं। इस बार लगातार हो रही बारिश ने कुम्हारों के करवा निर्माण को प्रभावित किया है। का बाजार लगा हुआ है अभी करवा मतलब 50 से 100 रुपए तक की बिक्री में है, लेकिन अब पिछले साल अभी कोरोना काल की वजह से अच्छे से बिक्री नहीं हो पाया था। इस साल उम्मीद है कि अच्छा बिक्री हो जाए, पर देखो अब क्योंकि अभी थोड़ा शुरुआत है, अच्छा से अगर हो जाएगा तो। और इस साल अगर बारिश की वजह से भी बहुत परेशान हुए, अच्छे से बन नहीं पाया है सामान, तो अभी ठीक है, मतलब अच्छा चल रहा है, अभी शुरुआत अच्छी हुई है। वहीं करवा चौथ पर्व को लेकर चूड़ियों, सराफा और कपड़ा बाजार में सुबह से लोगों की भीड़ देखी जा रही है। बाजार में खरीदारी करने पहुंची महिलाओं ने इस व्रत के महत्व की जानकारी दी। इसके लिए हम लोग बस निर्जला उपवास रहेंगे पूरे दिन। रात को चंद्र दर्शन के बाद उनको अर्घ दे करके कलसा होता है, एक मिट्टी का कलसा, उसमें पूजा करते हैं और करवा माता की पूजा होती है, शंकर पार्वती की पूजा होती है, चंद्र को दूध और पानी का अर्घ दिया जाता है, फिर पति की पूजा की जाती है, फिर फलाहार ग्रहण किया जाता है। कई स्त्रियां तो रात में एक समय भोजन भी कर लेती हैं, लेकिन मैं निर्जल व्रत रख के सिर्फ फलाहार लेती हूँ रात को। गौरतलब है कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ व्रत करने का विधान है। दर्शकों, दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।